दोस्तों, मिल गया है पाताल लोक का रास्ता। इस गुफा में छिपा है पाताल का द्वार। इस बात का दावा किया है एक साधु ने, जो आज से नहीं बल्कि 3000 साल से रह रहे हैं इस गुफा के अंदर। दोस्तों, हमने स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बारे में कई बार सुना है, जिसका जिक्र हमें पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है या फिर हमारे हिंदू ग्रंथों में देखने को मिलता है। परंतु आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या हकीकत में स्वर्ग लोक और पाताल लोक है या नहीं, या मात्र ये एक वहम है? जैसा कि हमने पौराणिक कथा और हिंदू ग्रंथों में देखा और सुना है, तो माना जाता है कि पाताल लोक में दैत्य रहते हैं। तो क्या ये दैत्य कभी पाताल से बाहर निकलकर धरती पर भी आते हैं? आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे देखते ही आपके भी होश उड़ जाएंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक साधु ने दावा किया है कि पाताल लोक होने का। साधु का कहना है कि वो पाताल लोक से होकर आया है और उसने उस गुफा के बारे में भी बताया है, जो कि पाताल लोक का मुख्य द्वार है। ये सुनकर आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये पाताल लोक क्या है और कैसा दिखता है ये पाताल लोक। आज तक कोई इस गुफा के अंदर क्यों नहीं गया? क्यों इस गुफा के अंदर जाने से घबराते हैं बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी? तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाताल लोक, जिसका रास्ता किसी और ने नहीं बल्कि 1000 साल पुराने एक सिद्ध साधु ने खोजा है, ये सुनते ही सभी के मन में कई सारे प्रश्न आएंगे कि आखिर इस साधु को पाताल का रास्ता कैसे मिला और 1000 साल ये पुराना साधु आज तक जीवित कैसे है? कहीं ये साधु किसी टाइम ट्रैवल से तो नहीं आया? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। कुछ वर्षों पूर्व एक साधु सामने आया था जिसने दावा किया था कि हिमालय के जंगलों में एक गुफा है जहाँ से पाताल लोक तक पहुंचा जा सकता है। इस गुफा के अंदर जाते ही 7 द्वार है। साथ ही इनमें से एक द्वार में एक भयंकर तथा विशाल नाग रहता है। साधु की इस बात को जिसने भी सुना वो हंसी मजाक में ले गया और इस साधु की मानसिक स्थिति खराब है कहकर बात को दबाने लगा। कई सालों बाद जब ये बात वैज्ञानिकों तक पहुंची तो उन्होंने शोध शुरू करने के लिए उस साधु की खोज शुरू की, जिसने पाताल लोक का रास्ता होने का दावा किया था। लगभग 10 साल बाद उन वैज्ञानिकों को वो साधु हिमालय के पास स्थित एक तपोस्थली में मिला। जब वैज्ञानिकों ने जाकर उस साधु से बातचीत की तो साधु ने कहा कि वो कुछ साल पहले ही पाताल लोक से आया है। उसने ये भी दावा किया है कि वहां पर उसने कई दैत्यों को भी देखा है, जिनके हाथ में तलवारें थी, उनके बड़े बड़े केश भी थे। साधु की बात सुनकर उन वैज्ञानिकों को बहुत ताज्जुब हुआ। जब उन्होंने साधु से पाताल लोक के रहस्य के बारे में विस्तार से जानना चाहा तो साधु की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। साधु ने बताया कि वो लगभग कई 100 साल से हिमालय के वादियों में तप में लीन था। एक बार वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गया था तो वहां पर उसे एक गुफा दिखाई दी। हिमपात होने के कारण साधु ने उस गुफा में तप करना उचित समझा। जब वो अंदर गया तो उसे गुफा के अंदर कई द्वार मिले। साधु इनमें से एक मार्ग पर चलता गया। धीरे धीरे वो बहुत आगे तक पहुंच गया। इसके बाद इस गुफा के अंदर साधु को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। साधु ने देखा कि गुफा के एक मार्ग में शेष नाग है, जो कि बहुत ही विशाल काय था, जिसके शरीर पर सुनहरी रंग की धारियां थी। इस शेष नाग ने अपने फन पर एक मणि भी धारण किया हुआ था। इस मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी इसे सीधी तौर पर नहीं देख सकता। इसके बाद साधु दूसरे मार्ग पर गया जहां पर उन्हें कई मत्स्य कन्याएं दिखी। ऐसे ही कई मार्गों पर साधु को दैत्य तथा दानव भी उपस्थित मिले और फिर उस साधु को हिमालय जैसा एक अद्भुत पर्वत भी दिखाई दिया जहां पर वो अपने तप में लीन था। एक पल के लिए तो वैज्ञानिकों को भी उस साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन साधु उन्हें उस गुफा तक ले आया जहां से पाताल तक जाने का रास्ता था। जब वैज्ञानिकों ने उस गुफा को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने भी गुफा के अंदर जाने की इच्छा जताई, परंतु जैसे ही वो लोग इस गुफा की ओर जाने लगे तो वहां पर कई सांपों का झुंड आ गया। वे सभी पीछे हट गए। इसके बाद उन्होंने फिर से गुफा में जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर से सांपों का झुंड वहां पर एकत्रित हो गया, मानो वो सांप नहीं चाहते थे कि वे लोग उस गुफा के अंदर जाए। इसके बाद जैसे ही साधु गुफा की तरफ बढ़ा तो सभी सांप किनारे हो गए और फिर साधु भी पल भर में अदृश्य हो गया। इस नजारे को देख दोनों ही वैज्ञानिक हैरान हो गए, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गए कि वो साधु झूठ नहीं बोल रहा था। इसके बाद इस गुफा के अंदर जाने का कई लोगों ने प्रयास किया,
लेकिन हर बार सांपों का झुंड आकर उन्हें रोक देता। वैज्ञानिक भी इस रहस्य के बारे में आज तक नहीं जान पाए कि आखिर इस गुफा के अंदर क्या है और अचानक से गुफा के बाहर इतने सारे सांप एक साथ कहां से आते हैं। दोस्तों, ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जिसे पाताल लोक का रास्ता बताया जाता है। माना जाता है कि इस गुफा के अंदर कई रास्ते हैं जिनका जिक्र स्कंद पुराण में भी हुआ है। पाताल लोक का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। इनमें से एक कहानी देवी पार्वती की भी है। माना जाता है कि एक बार देवी पार्वती की कान की एक बाली पाताल लोक में गिर गई थी। देवी ने इस बाली को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो बाली उन्हें कहीं नहीं मिली। जब इस बात का पता पाताल लोक के मध्य भाग में रहने वाले शेषनाग को चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर जोर से फुंकार मारी, जिससे धरती के अंदर से गर्म जल की फुहार निकलने लगी और इसी के साथ ही देवी पार्वती की कान की बाली भी बाहर निकल आई। दोस्तों, पाताल लोक के बारे में आपने रामायण में भी सुना होगा। अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें पाताल लोक ही लेकर जाता है, जहाँ से भगवान हनुमान अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को बाहर लाते हैं। इन पौराणिक कथाओं के आधार पर और आज की इस सत्य घटना के आधार पर आप पाताल लोक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में वो साधु पाताल लोक से आया था या फिर समय यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचा था? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।